हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको CUET की प्रिपरेशन करा रहे हैं और साथ ही साथ एक नई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी अभी लेटेस्ट में एक अपडेट आया है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपडेट क्या है कि CUET के फॉर्म फिलिंग की जो अब लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2023 यानी 30 मार्च 2023 अप टू 9 PM, यानी कि 30 मार्च 2023 लास्ट डेट है अब CUET के फॉर्म फिल करने की। और बच्चों, जो लास्ट डेट है और लास्ट टाइमिंग क्या है, तक रात में 9 बजे तक CUET की लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की क्या हो गई है, 30 मार्च 2023, और उसकी लास्ट टाइमिंग क्या है, रात को 9 बजे तक। मान लीजिए किसी ने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, हो सकता है बहुत सारी कंफ्यूजन आ सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी में भरने में दिक्कत आ सकती है, डोमेन सब्जेक्ट भरने में दिक्कत आ सकती है, या किसी भी कारणवश आपने फॉर्म फिल कर दिया है और यूनिवर्सिटी में डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल से इनकी करेक्शन की भी साइट खुल जाएगी। मतलब आप चाहोगे तो जो भी करेक्शन आप चाहोगे वो करेक्शन भी यहां पर हो जाएगा। 2 या 3 दिन का मौका दिया जाएगा, 1 से 4 अप्रैल आई थिंक डेट है करेक्शन की, तो बिल्कुल वहां पर आप जाकर करेक्शन भी करवा सकते हो। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है उनके लिए भी बोल रहा हूं, वो जाकर वहां पे करेक्शन करवा सकते हैं, या जो फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उनके लिए यही है कि बिल्कुल आप आराम से पहले बोर्ड का पेपर दे लो, फ्री हो जाओगे, तब फिर आप CUET का फॉर्म आराम से बिल्कुल फिल कर सकते हो। फिल करने के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी जिस भी प्रकार की दिक्कत है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी एक अपडेट। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। इससे पहले के वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट में बच्चों एक वीडियो में पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर को मैंने समझा दिया। एक वीडियो में सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, देखिए टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके आंसर्स हम बताएंगे। अभी क्या शेड्यूल चल रहा है, अभी आपको हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का पहले अगर लॉन्ग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो उसको तोड़कर 2 या 3 पार्ट्स में कॉन्सेप्ट वाइज पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं, ओवरऑल चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके वीडियो कराते हैं, उसके MCQs कराते हैं, और जैसे ही ये खत्म होता है, मतलब आपका पूरा चैप्टर यानी CUET का पूरा सिलेबस खत्म होगा, तो इस ज्ञान कलश में पूरी टेस्ट सीरीज ओवरऑल आपको यहां पर लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप पहले एक प्रकार से मान लो कि आपका रिवीजन हो रहा है, बोर्ड का पेपर आप देकर आए हो, तो पहले सारी चीजों को एक एक 2 वीडियो के माध्यम से पहले पूरा रिवाइज कर लो, क्योंकि इनमें वो भी चीजें हैं जो आपके CUET के सिलेबस में हैं बट बोर्ड के एग्जाम में नहीं थी। साथ ही साथ बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रिक। यहाँ पे आपको ट्रिक भी सीखने को मिलेगी कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं समय बचाकर। 45 मिनट मिलेंगे आपको, 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लगाने हैं। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। आप खुद रियलाइज कर सकते हो कि हाँ कितना टफ टास्क है आपके लिए। तो उसके लिए आपको सीखना क्या है, ट्रिक सीखनी है। वहां पे MCQs मिलेंगे, कैसे कम से कम समय में सीधा आंसर लगा के चले आओ और अपने समय को बचाओ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिटर्मिनेंट की सीरीज लेकर आए हैं, फास्टेस्ट सीरीज। इसमें कुछ MCQs क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है, और उसके आंसर्स करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + z = 0। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + y - z = 0। और तीसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x + 2y = 0। ये 3 इक्वेशन है और हमें बताना है नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, कुछ भी हो। तो सोल्यूशन बताना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको तो लिखना क्या पड़ेगा, मैट्रिक्स। A एक मैट्रिक्स होती है जो कि x, y, z के कोफिशिएंट से बनती है। तो पहले रो में आएगा 1 1 1, क्योंकि x, y, z के कोफिशिएंट 1 है। सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 2 1 -1। और थर्ड इक्वेशन से बच्चों में क्या मिलेगा, 3 2, z कोफिशिएंट यहां पर नहीं है तो 0। ठीक, अब आप क्या निकालेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको भैया डिटर्मिनेंट निकालना है।
अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सोल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, यूनिक सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले डिटरमिनेंट देखते हैं क्या आता है। तो मैंने ट्रिक बताया हुआ है, चाहे आप ट्रिक से कर लो। ट्रिक क्या थी याद करिए, जैसे ये 1 है ये 0 है, तो क्या करेंगे, यहां पर आप 1 लिखिए, ठीक है, यहां पर 1 लिखिए, यहां पर 0। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए यहां पर 1 है और यहां पर क्या है 3 है, तो यहां पर आप 1 लिखिए, यहां पे 3 लिखिए। फिर इसके बाद क्या करना है, आप जैसे प्राइमरी डायगोनल देखिए, एक ये है, एक ये है और एक ये तीनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू 4 यानी कि 4 आया, प्लस डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0, ये तो 0 आएगा, प्लस 3 इंटू -1 इंटू 1, तो ये बच्चों क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में आप ये जो बचे हुए एलिमेंट है, जैसे एक ये डायगोनल बच रहा है, एक ये सेकेंडरी डायगोनल बच रहा है, और क्या बच रहा है, एक ये बच रहा है कि नहीं, ये जो आप व्हाइट से देख रहे हो ये। अब इनको मल्टीप्लाई करके प्लस के फॉर्म में इधर लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 0 दैट इज 0, 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 1 इंटू -1 इंटू 2, तो ये कितना आएगा, -2 आएगा। यहां से देखिए 4 - 3 करेंगे 1 आएगा, -3 - 2 करोगे 1 आएगा, 1 - 1 क्या होता है, 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है, अगर किसी को ये मेथड से नहीं करना, आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, आसान है बिल्कुल। आप जो मेथड आप सीखे हो, पहले इसको लेके इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, फिर सेकेंड टर्म को, फिर थर्ड टर्म को, अब वैसे भी निकाल सकते हो। ओवरऑल रिजल्ट क्या है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूं, आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आपको लगेगा कि लंबा है, इससे अच्छा तो वही वाला है। जब मल्टीपल क्वेश्चन इस टाइप के कर लोगे तो ये ट्रिक आपको ज्यादा आसान लगेगी, आप चाहे करके देख लेना। खैर, हम बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 0। यहां से क्या पता चलता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो क्या कभी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं, ये ऑप्शन तुरंत कट गया, यूनिक सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। याद करिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब कभी डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो आपको क्या चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, है ना। आप ए का एडजॉइंट निकालिए, जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट निकालिए और किससे मल्टीप्लाई करिए, बी। अगर ये 0 आया तो क्या होगा, और अगर ये नॉन 0 बी क्या है, अच्छा बी आपको पता है, जो भी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है उनके आरएचएस में जो भी कांस्टेंट है सभी में 0 0 0 है, यानी आप कह सकते हो बी एक 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आता है तो मैंने बताया था सिस्टम में है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और ऐसे केस में हम कैसे सोल्यूशन जनरली लिखते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन लिखते हैं। और अगर नॉन जीरो आया तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये श्योर है, ये इनकंसिस्टेंट होगा, और यहां पर बच्चों नो सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा। खैर, एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी आया, आपको एडजॉइंट यहां पे निकालना ही नहीं है, क्योंकि आपको बी साफ साफ दिख रहा है, बी कैसी मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट है जो भी आएगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा आपका क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। यानी यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आया है, तो देखो नो सोल्यूशन वाला केस भी कट गया। क्यों, क्योंकि नो सोल्यूशन वाला केस तब होगा जब आपको श्योरिटी हो कि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। जब आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आइदर कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट हो, तो वहां पर कैसा सोल्यूशन आपको लगाना है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। If for any 2x2 square matrix A into adjoint A इस तरह से डिफाइंड है, then write the value of determinant of A। देखिए हमें पता क्या है, A into adjoint of A। बच्चों ये एक रिलेशन होता है, क्या होता है, A into adjoint of A बराबर determinant of A into identity। ठीक है, ये आप एज अ फॉर्मूला जान लीजिए इसको, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो जरा जो दिया हुआ है इसको लिखिए, यहां पर A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है 8008 इक्वल्स टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। बच्चों अगर इधर LHS में 8 बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1001
1001 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ध्यान से देखिए, इधर लिखा हुआ 8i, इधर लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई से आई कट गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, 8 कहीं है, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो यहां से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या जा रहा है, ये फॉर्मूला आप याद करिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, जहां पर n क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स तो निकालना ही निकालना है, और उसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो अगर वैसे होता तो आपके लिए और लंबा मेथड जाता, तो समय बहुत चला जाता, 45 मिनट का पूरा पेपर है, आप इसको करने लगोगे तो बहुत समय चला जाएगा। लेकिन आप कोशिश क्या करिए, ट्रिक का इस्तेमाल करिए। किसका इस्तेमाल करिए, ट्रिक का। तो देखिए, सबसे पहले चीज आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, हम इस मैट्रिक्स को, मान लो ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इसको हम फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। क्यों, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अभी तक करते थे, आप फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 जीरो दिखाई दे रहा है, तो केवल हमको पहले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में करना होगा, यानी 1 लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस 0 इंटू 5 दैट इज 0। ओवरऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया है, 4 आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका शौक है तो बिल्कुल आप पहली रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई है आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक, अब चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मेन खेल तो एडजॉइंट का ही है। अगर आप मेरी शॉर्ट्स देखे होंगे या फिर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया, शॉर्ट ट्रिक बताई, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। क्या बताया था, सबसे पहले सेंटर एलिमेंट को लिखिए, फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट को लिखिए, फिर उसके ऊपर वाले एलिमेंट को लिखिए, फिर से वापस वही एलिमेंट रिपीट कर दीजिए, फिर थर्ड कॉलम के से जो बीच में एलिमेंट है दैट इज 5 को लिखिए, उसके नीचे 1 है, 5 के ऊपर 3 है, और वापस से 5 रिपीट कर दीजिए। ठीक, फिर फर्स्ट कॉलम में 0, उसके नीचे भी 0 है, उसके ऊपर 1 है, वापस से 0। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को रिपीट कर, दैट इज 4 0 2 4। ठीक है, अब इससे हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मैंने बताया था 4 इंटू 1 माइनस दिस, इधर वाला तो 0, यानी पहला एलिमेंट आपका क्या आ गया 4, ये भी 0 ये भी 0 यानी ये 0, इधर ये भी 0 ये भी 0 यानी ये 0। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। इधर ये 0 माइनस 2 यानी कि -2, फिर इधर 1 माइनस 0 यानी कि 1 है ना, यहाँ पे -1 तो नहीं था, 1 0 0 1 ही है, ये माइनस इसका नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये 1 ही है। ठीक है, तो 1 माइनस 0 दैट इज 0, फिर इधर से 0 माइनस 0 यानी 0, फिर 10 माइनस 12 -2, 0 माइनस 5 -5, इधर 4 माइनस 0 यानी कि 4। आ गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए, तुरंत आ गया, देखा, नहीं तो आपको फैक्टर निकालते रहते। अब इसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से। भैया ए इनवर्स चाहिए ना, तो ये जो एडजॉइंट आया है इसके सारे एलिमेंट को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा, ये आएगा 1 0 0, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो -1/2, 1/4 0, -1/2। ठीक है, ये -1/2 है, फिर इधर -5/4 और लास्ट में 4/4 का मतलब 1। ये बच्चों क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब हमें इसी का अगर ए इनवर्स पूछता तो यही आंसर बोल देते, लेकिन इसका हमें बच्चों क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। फिर वही चीज, ट्रिक यहां पे मत लगाओ, हर जगह ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है ना, पहले कॉलम में 0 है तो पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, तो 1 लिखो, क्या आएगा, दिस माइनस दिस यानी कि 1/4 माइनस 0, ओवरऑल ये क्या आ जाएगा 1/4। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/4, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आया समझ में,
तो ये तो मैं समझा रहा हूं तब इतना समय लग रहा है, अगर आप करोगे तो इसका आधा समय लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, करना है अब आपको ट्रिक से। फिर बोला जा रहा है व्हाट इज द टॉप रो। अगर एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो ए इनवर्स की पहली रो बतानी है, ए इनवर्स की पहली रो। चलिए करते हैं। पहले तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ए इनवर्स में डिटर्मिनेंट चाहिए ए का। तो अगर आप चाहे तो एक जीरो है तो R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए या फिर ट्रिक का इस्तेमाल कर दीजिए। एक जीरो है, आसान है, आप R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 लेंगे तो यहाँ पर 2 + 3 यानी यहाँ पर हो जाएगा 5। जीरो लेना नहीं है, लास्ट में क्या है -1 लेंगे तो 6 - 2 यानी कि 4। तो ओवरऑल 5 - 4 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ गया 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का मैंने तरीका क्या बताया है, सेंटर एलिमेंट को पहले लिखिए यानी 1, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके ऊपर 0, फिर वापस से 3 1 क्या करिए रिपीट कर दीजिए। फिर यहां पर -1, फिर 2, फिर -1, फिर -1। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पर आपको तीसरा रो चौथा रो ट्रिक से भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा, व्हाट इज द टॉप रो। तो ध्यान से देखिए, जो मैं एडजॉइंट लिखूंगा तो जो उसका पहला रो होगा, एडजॉइंट का जो पहला रो होगा वो यही तो होगा। नीचे लिखने की क्या जरूरत है, नहीं है। 2 - -+3 दैट इज 5। -3 × 0 यानी कुल -3 - 0 कुल मिला के क्या आएगा -3। इधर ये 0 और माइनस +1, तो यहां क्या आ जाएगा 1। और डिवाइड करोगे तो क्योंकि ए इनवर्स चाहिए ना, और ए इनवर्स क्या है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है 1 आया है। 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी जो एडजॉइंट आया वही ए इनवर्स है, यानी 5 - 3 1। कोई ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 - 3 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक मैट्रिक्स दी हुई है A 1/3 लाइक दिस, और A × A ट्रांसपोज का बच्चों इनवर्स चाहिए। A × A ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए। चलिए पहले हम A × A ट्रांसपोज देखते हैं। A ट्रांसपोज, A तो आपके सामने है, 1/3 1 2 -2 2 1 2, यहां पे 2 -2 -1। फिर इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो 1/3, और ये पहली रो हो जाएगी 1 2 -2, दूसरी रो हो जाएगी 2 1 2, तीसरी रो हो जाएगी 2 -2 -1। करिए क्या, 1/3 1/3 यानी 1/9, और इसके बाद ठीक है, मैट्रिक्स का नोटेशन मैं यही वाला यूज कर रहा हूं, इसी की हैबिट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैट्रिक्स का नोटेशन। 1/3 तो यहां से स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करिए। अब इनको पहली रो को उठाइए, पहले कॉलम में रखिए, तो 1 × 1 1 आएगा, 2 × 2 4, और 2 × 2 4, तो 1 + 4 + 4 9 आएगा कि नहीं। देखिए ना, 1 × 1 1 आया, प्लस 2 × 2 यानी कि 4, फिर 2 × 2 यानी कि 4, कितना आ गया 9। अब इसको सेकेंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, यानी इस वाले में, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2 आएगा, फिर 2 का होगा 1 के साथ तो फिर +2 आएगा, फिर 2 का होगा -2 के साथ तो -4 आएगा। यानी आप देख रहे हो 2 + 2 -4, यानी ये क्या आ जाएगा 0। थर्ड कॉलम में करिए तो ये आएगा -2, फिर 2 का 2 में करेंगे तो +4, फिर 2 का -1 में करेंगे -2, ये भी बच्चों क्या आ गया 0। ठीक, पहली रो बन गई। अब सेकेंड रो को उठाइए, 2 1 -2 को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे तो 2 × 1 कितना आएगा 2 × 1 2 आया, फिर 1 × 2 ये भी क्या आएगा 2, और -2 × 2 -4 बच्चों ये भी क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको सेकेंड कॉलम में रखिए इसमें, तो 2 × 2 4 आया, प्लस 1 × 1 1 आया, -2 × -2 +4 आया, यानी ये भी बच्चों क्या आ गया 9। ठीक है, आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है। खैर देखते हैं, 2 × -2 करोगे तो -4 आएगा, 1 × 2 करोगे तो +2 आएगा, और -2 × -1 करोगे तो +2 आएगा बच्चों, ये भी 0 आ गया। थर्ड रो को इसी तरह से उठाइए, -2 + 2 -2 + 4 + 2, ओवरऑल ये भी क्या आ गया 0। सेकेंड कॉलम में जब इसको रखेंगे -2 × 2 यानी 4, माइनस का 4, फिर 2 × 1 प्लस का
2, फिर -1 इंटू -2 तो ये भी +2, तो ओवरऑल ये भी क्या आ गया 0। लास्ट वाले रो से लास्ट वाली रो का लास्ट वाले कॉलम में करेंगे -2 इंटू -2 +4, 2 इंटू 2 यानी 8, -1 इंटू 1 +1 यानी कि 9। ये आया बच्चों मल्टीप्लीकेशन। बस समझा रहा हूं, हो सकता है इसलिए आपको लग रहा हो टाइम टेकिंग है, बट टाइम टेकिंग होता नहीं है जिसको मल्टीप्लीकेशन आता है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है 9, अगर इसमें से कॉमन ले ले बच्चों तो ये बाहर जो 1/9 है ये कट जाएगा और अंदर मैट्रिक्स क्या बचेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि कैसी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो बच्चों ये आइडेंटिटी किसकी वैल्यू आई, हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला था A इंटू ए ट्रांसपोज, जो कि क्या आ चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें चाहिए इसका इनवर्स, इसका इनवर्स। तो बच्चों आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आइडेंटिटी कहीं है, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हो सकता है आपको फर्स्ट रो दिख ना रही हो, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, इसको क्या बोला गया, डेल्टा बोला गया है। ठीक, C1 अब बोला जा रहा है A1 B1 C1, A1 B1 C1 डिनोट द कोफैक्टर्स ऑफ A1 B1 C1। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यानी ये सारे कोफैक्टर्स ही लिखे हुए हैं, यानी इसका कोफैक्टर कैपिटल A1 है, इसका B1, इसका C1, इसी तरह A2 B2 C2, यानी ये जो आप डिटर्मिनेंट जिसका हमें पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये सारे कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, अगर आप इनका ट्रांसपोज ले लो, इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि रो और कॉलम को, यानी सारी रो को कॉलम बना दो किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा, बच्चों आपने पढ़ा है क्या कि जो एडजॉइंट का, देखिए कोफैक्टर्स से जो बनी हुई मैट्रिक्स होती है और उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, एक्चुअल में ये कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो ये कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है और इसका जब ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट होगा कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, चाहे मैट्रिक्स में लिखो चाहे डिटर्मिनेंट में लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगर ये कर देते हैं बच्चों तो ये हमारे लिए हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। ठीक है, ए मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट। तो आपने ये पढ़ रखा है, देखिए चाहे इसका डिटरमिनेंट, मेरा कहना ये है कि चाहे आप इसका डिटरमिनेंट निकालो चाहे आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी आएगी कि नहीं, क्या दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पर सारी रो को कॉलम बना देने पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो यहां पर इसके डिटरमिनेंट को देखिए डेल्टा से डिनोट किया गया है, तो इसको हम डेल बोलेंगे, और n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट है इसका ऑर्डर 3x3 है, n की वैल्यू 3 होगी तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, तो डेल्टा का स्क्वायर यानी डेल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ A is a 2x2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ A is 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5A का डिटरमिनेंट। ठीक है, 5A का क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए। तो आपने ये पढ़ रखा है क्या, अगर KA का डिटरमिनेंट होता है तो K टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाता है कि नहीं। जितने स्केलर से किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर 3 और n क्या है, जहां पर ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर है, तो अगर आप 3 में मान लो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और उसका ऑर्डर 3x3 है, तो यहां पर k की पावर क्या हो जाएगी 3। फिलहाल यहां पर क्या है 5A है, k की जगह पे क्या है 5, तो ये जाएगा 5 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, और n मैंने क्या बताया ऑर्डर, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x2 की, तो 5 की पावर 2 और डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू भी दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़िए। लेट m डिनोट्स द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स m, लेट A एंड B
बी 3x3 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 4 है, और हमसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab। एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, क्या है वो, देखिए जब दो मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, क्या जब दो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स लेट ए एंड बी द, देखिए ये 3x3 की मैट्रिक्स है और दोनों 3x3 की मैट्रिक्स हैं, तो यानी सेम ऑर्डर की हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो पहली बात तो यहां पे स्केलर है, और जो भी ए बी आएगा तो ए बी का भी तो ऑर्डर 3x3 होगा ना। ये जो ए बी है इसका जब आप प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि ए और बी दोनों 3x3 की मैट्रिक्स है, तो जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे, जब इनका प्रोडक्ट लोगे तो ये भी 3x3 आएगा कि नहीं। ठीक है, ए बी का ऑर्डर क्या आएगा 3x3, तो यहां पर जब स्केलर 2 को बाहर करोगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अभी पीछे वाली प्रॉपर्टी जो हमने समझाया है। फिर अगले स्टेप में ये इसकी वैल्यू 8 होगी और इसको हम डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी लिख पाएंगे जब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों सेम ऑर्डर की हो। तो यहां पर 8, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दी हुई है 3, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू है 4, 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें सीधा सीधा आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, आप पहले क्या ले लीजिए, cos c ले लीजिए। cos c जब लेंगे तो ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin b tan a। ठीक, फिर माइनस tan a ले लीजिए। जब आप tan a लेंगे तो सामने की कॉलम और रो डिलीट, इधर sin b इंटू कॉस सी, sin b इंटू कॉस सी, यही आएगा। और इधर से तो जब आप 0 से इसमें इंटू करोगे ये तो खत्म ना। तो ओवरऑल देखिए क्या आया, इधर आया है, ऊपर लिखा हुआ है sin b cos c tan a, और नीचे भी तो वही लिखा है sin b cos c tan a। सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, आंसर क्या आ जाएगा 0। A इज अ स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स है A, ठीक है, ऑफ स्केलर K विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखो स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है, आप अगर डेफिनेशन पढ़े होगे मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो मैंने बताया है एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी एंट्री क्या होती है, सेम होती है। तो हमने यहां पर सारी एंट्री क्या रखा है K, 3x3 ऑर्डर का, क्योंकि स्केलर क्या लिखा हुआ है K। अच्छा, अब हमें चाहिए A इनवर्स, तो A इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ता है। जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहां पर देखो, इन दो पहले रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो तो K इंटू में k स्क्वायर माइनस 0, यानी केवल k स्क्वायर बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ गया, k क्यूब आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ गया, k क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ A आया है k क्यूब। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि A इनवर्स चाहिए, A इनवर्स चाहिए, और हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है k 0 0 0 k 0 और यहां पर 0 0 k। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A निकालने का मैंने तरीका बताया है। सबसे पहले आप क्या करिए, सेंटर एलिमेंट को पहले लिखिए, यानी k, फिर 0 फिर 0 फिर k, फिर 0 से स्टार्ट करिए, उसके नीचे k, उसके ऊपर 0 फिर 0, फिर इधर से 0 से स्टार्ट करिए तो 0 0 k फिर 0, लास्ट में पहली रो रिपीट करिए k 0 0 k। अब यहां से आपको क्या लिखना है, एडजॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, एडजॉइंट लिखना है। तो एडजॉइंट कैसे आएगा, देखिए एडजॉइंट ऐसे आएगा k इंटू k स्क्वायर माइनस 0 तो खत्म, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इधर ये 0 0, इधर k स्क्वायर ये 0, तो ये 0 ये k स्क्वायर, नीचे देखो ये 0 ये 0, इधर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इधर ये k स्क्वायर माइनस 0 यानी कि k स्क्वायर। आ गया भैया एडजॉइंट ऑफ A। अब हमें चाहिए था क्या, A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर होता है
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आया, यहां से अगर आप के स्क्वायर बाहर ले लो तो के स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है, के क्यूब, है ना, के क्यूब आया था। इसको कैंसिल आउट करो तो आई और अपॉन में के, यानी 1/k इंटू आई। कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल है 1/k इंटू आई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर टू n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन a इंटू बी के बारे में क्या आप कह सकते हो। देखिए a इंटू बी के बारे में जरूरी नहीं है कि a इंटू बी हम लें तो वो नॉन जीरो ही आए, वो जीरो भी आ सकता है। लेकिन समस्या इस बात की, यहां पर ध्यान दीजिए, दोनों a और b का दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ऑर्डर भी सेम है। तो मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो और ऑर्डर भी सेम हो बच्चों, तो ये रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। आप बताइए ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो इन दोनों का ये, क्योंकि अब स्केलर हो जाएंगे ना, डिटरमिनेंट कैसी वैल्यू देता है, स्केलर वैल्यू। अब ये प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या आ गया, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब कैसी मैट्रिक्स है, ए बी भी हो जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द डिटरमिनेंट दिस व्हेन Mij denotes the minor and Cij denotes the cofactor of an element, then the value of, अच्छा यहाँ पे C21, C22 और C23 लिखा है, ये कोफैक्टर है, C21, C22, C23, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, रो प्लस कॉलम। ठीक, फिर क्या करते हैं, C21 चाहिए, यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, इसके सामने की रो और इस कॉलम को डिलीट मारिए, क्या बचेगा, Qn माइनस Mr। ठीक है, इधर C22 मतलब इस एलिमेंट को डिलीट, इसके सामने की कॉलम और रो को डिलीट करिए, तो Pn माइनस Lr, Pn माइनस Lr आएगा बच्चों। और इसी तरह से जब इसको डिलीट करेंगे सामने की कॉलम और रो को, तो क्या आएगा, सामने की कॉलम, तो Pm माइनस QL। ठीक, अब साइन देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑड है तो ये पलट जाएगा, यानी हो जाएगा Mr माइनस Qn। ये इवन है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि Pn माइनस Lr। और इधर ये ऑड है तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी QL माइनस Pm। ठीक, तो हमने सभी वैल्यू निकाल ली। अब इसको करते क्या है, इस रिलेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी हमारे पास P, Q और R है। ठीक है, तो चलिए जरा देखिए, जब आप ये किसकी वैल्यू है, ये C21 की वैल्यू, इसमें मल्टीप्लाई किससे करना, P से, तो क्या आएगा, PMR माइनस PQN। ये C22 की वैल्यू है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, Q से, तो ये हो जाएगा प्लस PQN माइनस QLR, प्लस इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, R से, तो QLR माइनस PMR। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, PMR PMR, QLR QLR, PQN PQN सब कट गया, आंसर क्या आ गया, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -1, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 3। इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक मैं करा चुका हूं, 3 टाइम्स चाहिए, 3ab का डिटरमिनेंट चाहिए। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, तो यहां पर पहले लिखिए 3 और पावर में क्या आएगा, जितने का ऑर्डर, यानी 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b, 3 की पावर 3 मतलब 27 इंटू -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू 3, यानी आ जाएगा -81। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला क्या जा रहा है, अगर डिटरमिनेंट n क्रॉस n का है एक मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, n क्रॉस n की डिटरमिनेंट a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3 है और एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट 243 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यानी कुल मिलाकर हमें a का ऑर्डर चाहिए। तो यहां पर एक रिलेशन हम जानते हैं, क्या, एडजॉइंट ऑफ a
बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a की जगह पे हम लिखेंगे 243 यानी कि 243 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 की पावर n माइनस 1। अगर आप इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करो बच्चों तो ये 3 की पावर 5 होता है इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1। कंपेयर करिए n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 यानी n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ A is a matrix of order 3 cross 2 and B is a matrix of order 2 cross 3, तो सबसे पहले देखिए यहां पर दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B मत लिखिएगा जब तक आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। फिलहाल A का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, B का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। क्या पहले बताइए A B पॉसिबल है? ये सेम है ना, पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या आएगा? ए बी मैट्रिक्स जो होगी तो उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। ये आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बी, तो भैया के तो स्केलर है, बाहर आएगा पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। देखिए कोई ऑप्शन में क्या के की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए बी, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ के इफ द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कैसा है सिस्टम? इनकंसिस्टेंट है। फिलहाल यहां पर पहले आप ए निकालिए। ए की वैल्यू क्या होगी? के 1 1 1 के 1 1 1 के। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही सारा खेल है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का चाहे मेरा मेथड ट्रिक जो बताया हूं वो करके लिखिए, चाहे वैसे करिए। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप वैसे ही करना पसंद करोगे तो के लिखेंगे तो के स्क्वायर माइनस 1 आएगा यहाँ पर, के स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा के माइनस 1 और प्लस 1 अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस के, 1 माइनस के। ठीक, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के को अंदर भेजिए तो आएगा के क्यूब माइनस के प्लस 1। ठीक, और प्लस 1 अंदर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ओवरऑल ये क्या आ गया है? के क्यूब माइनस 3k प्लस 1। क्या आया है? के क्यूब माइनस 3k प्लस 1। तो चलिए देखते हैं। अब हमें चाहिए क्या? इसका सोल्यूशन चाहिए। कौन कौन सी वो वैल्यूज हैं जो इस, क्योंकि ये अगर इनकंसिस्टेंट है तो दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी आपको के की वो वैल्यू ढूंढनी है, के की वो वैल्यू ढूंढनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो देखिए एक तो ये है कि आप इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरह सॉल्व करके जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल रूल आपके पास है। और दूसरा ऑप्शन एक बच्चों ये भी है जो यहां पर काम देगा, वो क्या है? ये के की वैल्यूज ही दी हुई हैं, कौन सी वो दो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर आप 1 और -2 रखते हो, देखो पहला ऑप्शन, तो 1 का क्यूब 1 आएगा, -2 यहां पर रखोगे तो +6 हो जाएगा और लास्ट में +1 है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा आंसर। 2 और 3 रखिए, जब आप 2 और 3 रखोगे यहां पर तो 2 का क्यूब 8 आएगा, -3 इंटू 3 9 आएगा, +1 देखिए 8 + 1 9 -9 यानी कि 0 आ रहा है, यानी बिल्कुल ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप चाहो तो इसको +-1 करके देखो कौन सी वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हो रहा है और उसके बाद इसके एक 0 निकाल के उसको वो करो, या फिर अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स मान के फिर आप निकालो, तो वो मेथड आपके लिए लंबा पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप ऑप्शंस आपके पास हैं, अब रखकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है अगर ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्या लिखा है? 6a 2l, पहले मैं सही से लिख देता हूं, 6a 2l 2p 3b m q 15c 5n 5r। पहली रो से कुछ कॉमन है, पहली कॉलम से हमें जो कॉमन दिख रहा है वो 2 है। तो अगर आप पहली कॉलम से 2 ले लीजिए और लास्ट वाले कॉलम से भी मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, लास्ट वाले कॉलम से मुझे 5 कॉमन दिख रहा है। तो अंदर अब बचेगा क्या? यहां से 2 लिया तो यहां से बचेगा 3a l p, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 3b
एम क्यू, यहाँ पे आएगा 3c 5 तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर आएगा n, यहाँ पे आएगा r। अब देखिए फिर से फर्स्ट रो से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, पहली रो से क्या कॉमन ले सकते हैं 3, तो जब आप 3 बाहर लेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 3 और अंदर बचेगा a b c l m n p q r, ये वही तो है जो दिया है और इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, तो यानी हमारे पास आ गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 10 इंटू 6 यानी कि 60। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए सीधा सीधा इसमें बोला जा रहा है कि अगर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 0 और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लैम्डा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कुल मिला के आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए इसमें मैं ट्रिक यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या है ट्रिक, 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b, यहां पर क्या आएगा 1, यहां पर 1 1 1 प्लस c। मैंने क्या बोला था, आप क्या करिए इन दो एलिमेंट को इधर लिखिए 1 1 प्लस सी, इन दो एलिमेंट को इधर लिखिए 1 प्लस a 1, फिर क्या करिए एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, इनको लिखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि ये आएगा 1 प्लस ये तो तीनों ही प्रोडक्ट में आएंगे क्या, 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c। ठीक, उसके बाद इसका भी प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा माइनस, अब सेकेंड ब्रैकेट में 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस c यानी 1 प्लस c आएगा, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस b यानी कि 1 प्लस b आएगा, फिर 1 प्लस a इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस a आएगा। अब बस इसी को बच्चों क्या करते हैं सिंप्लीफाई, और ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, तो फिलहाल इसी को सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही लैम्डा की वैल्यू होगी। तो देखिए अगर मैं ओपन करूं यानी 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यह आएगा 1 प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी और इनटू में 1 प्लस सी। ठीक, प्लस 1 ब्रैकेट अगर अंदर खोल देते हैं, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार है यानी -3 और माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया यहां से। अब इसी को थोड़ा सा, ये इक्वल्स टू किसके है, लैम्डा, यही हमें चाहिए। तो क्या करेंगे 1 प्लस, फिर यहां से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करिए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी -3 माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा। ध्यान से देखिए 1 1 और एक 1 और होना चाहिए, क्या है 1 1 1 1 1 कहाँ गया, देखिए ये सी आया था प्लस ए बी सी, और ए बी सी के बाद देखिए ये प्लस 1 मिसिंग हो रहा था, ये प्लस 1 है ना, तो एक यानी 3 1 प्लस में ये वाला ये और इधर 3 माइनस में ये कट जाएगा, माइनस ए माइनस बी, यहां पर भी माइनस प्लस ए प्लस बी, इधर प्लस सी है इधर माइनस सी है। ओवरऑल आपको दिख क्या रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ठीक, आप करिए क्या, ए बी सी सभी में कॉमन ले लो, तो यहां पे आएगा 1/c प्लस 1 यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 1/ab है ना, यहाँ पे ab, यहाँ पे ये bc होगा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1 यही आएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू दी हुई है 0, ये जो 3 टर्म है इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो ओवरऑल ये ए बी सी का केवल 1 में मल्टीप्लाई होगा, यानी लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए बी सी। कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। तो ये है बच्चों केस बेस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस स्टडी क्वेश्चन ये उसी तरीके से है जैसा कि आपने देखा हुआ है पीछे, मैंने अभी कोफैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। ये C21 C22 C23 ये क्या हैं, ये कोफैक्टर हैं और इसमें PQR से मल्टीप्लाई कर रहा है। आई थिंक डिटरमिनेंट वही PQR XYZ और LMN बिल्कुल वही है, तो इसका आंसर पहले वाले का पीछे मैं करा चुका हूं, शायद 0 होगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इसका आंसर तो 0 होगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, XC21 YC22 और
C23। तो बच्चों मैं चाहूंगा X21 YC2 ये आप आंसर दीजिए, ठीक है। M12 M22 और M32 ये मैं बता दे रहा हूं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक क्वेश्चन में करा चुका हूं, आपको सारे कोफैक्टर लिखने हैं, जो यहां पर आया है वही कोफैक्टर यहां पर आएगा, बस यहां पर PQR से मल्टीप्लाई था, यहां पर आपको XYZ से करना है। अच्छा, माइनर लिखा हुआ है नीचे M12। देखो माइनर में केवल साइन का फर्क नहीं पड़ता, बस वो जो -1 की पावर लेते थे वो नहीं लेना है। 1 2 का मतलब है पहली रो दूसरी कॉलम, यानी कि ये Q। तो M12 क्या आएगा, सामने की रो और कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो यह आएगा NX माइनस LZ। इसी तरह से M22 चाहिए, यानी ये है M22, तो ये गया तो यह आएगा PN माइनस LR, PN माइनस LR, ठीक है। और साथ ही साथ M32 चाहिए, तो M32 क्या आएगा बच्चों, M32 ये है, M32 ये है, ये और ये डिलीट होंगे, यानी PZ माइनस XR, PZ माइनस XR। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई है, इसमें आप Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आप Y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप M से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है और यहां पर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। और इसको सॉल्व करके बताना है आपको A B C या D में कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है। D ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, D ऑप्शन यहां पर डेल स्क्वायर लिखा हो, ठीक है। तीनों में D ऑप्शन क्या है, डेल स्क्वायर, यानी जो डिटर्मिनेंट आया है, जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप इन तीनों ही क्वेश्चन का, केस बेस्ड स्टडी बच्चों ये आता है, तीनों ही क्वेश्चन का आप रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन का आप रिप्लाई देंगे। तो ओवरऑल बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, यानी ये फास्ट टेस्ट सीरीज जो हम लेकर आए थे डिटरमिनेंट चैप्टर पे, वो यहीं से खत्म होता है। और अगले चैप्टर में अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कॉन्टिन्यूटी। पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, तो वहां पर टॉपिक वाइज हम आपको पहले समझाएंगे, फिर लास्ट में उसकी हम फास्ट टेस्ट सीरीज लाएंगे। जैसे ही आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है, पूरा सिलेबस खत्म होता है, यानी टू द मिड ऑफ अप्रैल आप कह सकते हैं, 15-20 अप्रैल तक में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। देन हम आपके साथ पूरा का पूरा सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीजें से ओवरऑल 50-50 क्वेश्चन की सीरीज यहां पर किया करेंगे पूरे चैप्टर से, ठीक है। तो आप पूरा मन लगाकर पढ़िए और कोशिश करिएगा कि आप पेपर पे फोकस करिए। अभी आपके बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए, और जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम बच्चों खत्म होता है तब आप इस पे फुल मूड के साथ आप लग जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।